सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपनी जर्नी का पार्ट 2 इस वीडियो में शूट करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं अपने बीडीएस के साथ एक्सपीरियंस जो पार्शियल ड्रॉप वाली कहानी थी वो बताऊंगा। पहले वाली पार्ट में अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने अपने 3 साल ड्रॉप की कहानी बताई कि कैसे मेरे 3 साल गुजरे और क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इस पार्ट में 2018 में जब मैंने एडमिशन लिया तो यार बीडीएस में, तो मैंने ऐसी जगह मतलब लोवेस्ट फ़ी वाला कॉलेज देखा कि मुझे पता ही नहीं था। मैंने ऐसे शहर में एडमिशन लिया मुरादाबाद, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। बट वहाँ लोवेस्ट फीस थी उस कॉलेज की, इस वजह से मैंने उस कॉलेज को चूज़ कर लिया। तो और फिर मैं वहाँ चला गया। ये था कि एडमिशन लेने लेने के बाद तैयारी करनी है, लेकिन यार 3-4 महीने तो एडजस्ट करने में लग गए। सितंबर वगैरह से मुझे याद याद है 5 सितंबर से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था। और तो फिर थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लग गया। फिर वहाँ देखा कि कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। शुरू शुरू में सबको था कि हाँ तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी का इंटरेस्ट नहीं हुआ। मैं वहाँ पे अकेला बच गया। तो यार फिर मैंने भी वहाँ छोड़ दिया कि चलो इसमें अच्छा कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने कन्विंस भी किया, सीनियर्स ने, बैचमेट्स ने, कि यार चलो अब जहाँ पे आ गए वहीं अच्छा कर लो। लेकिन यार ऐसा आते आते कि मैंने नीट का फॉर्म भर दिया दिसंबर में, और फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर मैं होली में घर गया मार्च में, और उसके बाद फिर मैंने 1 महीने का ब्रेक ले लिया। कॉलेज में बता दिया कि मेडिकली कुछ इशू है मेरे साथ, और मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। मैंने उसे 1 महीने में तैयारी की। बेसिकली मैं एम्स की तैयारी कर रहा था इस बार। तो मैंने एल का जो है ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ था एम्स में, और तब 110 अप्रॉक्स मार्क्स में एम्स में सिलेक्शन हो जाता था। तो तभी मैं सही कर रहा था। मेरे जो है मतलब रेंज थी 90 मार्क्स से लेकर 125 मार्क्स तक मेरे उस टेस्ट सीरीज में आते थे, एम्स वाली टेस्ट सीरीज में। तो साथ में मैंने नीट का एग्ज़ाम क्योंकि फॉर्म भर दिया था तो दिया था, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि एम्स में, क्योंकि बच्चे कम होते हैं वहाँ पे, तो एम्स में शायद सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ पे मेरे एल की लास्ट वाले टेस्ट में 125 मार्क्स है, बढ़िया कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो फिर पहले मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। पहले नीट का एग्ज़ाम हो जाता था पहले। तो नीट का एग्ज़ाम जब दिया मैंने 2019 में, तो मेरे 550 मार्क्स बन रहे थे लगभग। और सेम लगभग कट ऑफ ऐसी गई थी 2017 में। तो सबको लगा कि यार इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेरे जो रूममेट वगैरह थे, दोस्त थे, उन्होंने जो है पूरे कॉलेज में हल्ला काट दिया कि संदीप का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है। और फिर जब फाइनल आंसर की आई तो 534 मार्क्स आए। मतलब लगभग मैंने 50-60 मार्क्स इंक्रीज कर लिए थे। लेकिन मैं लगभग 29,000 रैंक पे 478 पे बीडीएस में एडमिशन लिया था। मेरे मार्क्स तो बड़े थे यार, लेकिन सेम फिर वही रैंक जो अभी आप लोग फेस कर रहे होंगे ना, कि 2023-24 में आप लोगों ने ये वाली चीज़ फेस की होगी कि मार्क्स बढ़े लेकिन रैंक इतनी वर्स्ट आ रही थी। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ बहुत पहले से हो रही थी कि हर बार मैं 50-60 मार्क्स बढ़ाता था, लेकिन मेरी रैंक जो है घूम फिर के वहीं आ जाती थी। तो वहाँ पे 1 महीने मैंने 2018 में तैयारी की थी, और फिर 534 मार्क्स आए। और उसके पहले मतलब काफ़ी सीनियर्स मुझसे भी कहते थे कि तू 478 मार्क्स लेके इस कॉलेज में आया है, अगर तू इतने भी मार्क्स ले आएगा ना यहाँ पे साथ में तैयारी करते हुए, तो हम तुझे मान जाएंगे तू बहुत पढ़ने वाला है, तू इतने कुछ तैयारी की है। तो फिर यार मेरा सिलेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं हुआ 534 मार्क्स में। फिर मेरी वही रैंक आ गई 30,000 के आसपास। और एम्स का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एम्स में भी मेरी लगभग 6,000 कुछ रैंक आई, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा तब भी एम्स में। तो लेकिन सबको ये था कि चलो ठीक है, हो गया एक बार, अब नहीं करेगा दोबारा तैयारी। अब फिर नेक्स्ट ईयर फिर दिमाग में था, क्योंकि यार ये था ना कि मैंने कुछ किया है, थोड़ा सा आगे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। मतलब तो वही चीज़ एक मेरे लिए मोटिवेशन हमेशा से रहती थी कि काफ़ी लोग पूछते थे कि भैया इतना मोटिवेशन कैसे था कि साथ में तैयारी करते गए और हर साल पेपर देते गए। तो ये एक मोटिवेशन वाली चीज़ थी मेरे साथ। पॉजिटिव चीज़ जो थी यही थी बस मेरे साथ, कि मैं हर साल जो है कुछ मार्क्स मेरे बढ़ रहे थे। बाकी मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे थे, और कि यार चलो कम से कम हमारा जो लड़का है वो कुछ अलग तो कर रहा है। भले ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अलग ट्राई तो कर रहा है। बीडीएस में भी फर्स्ट ईयर हो गया, मेरे बढ़िया मार्क्स आ गए। 74% कुछ मैंने गेन किए, और बॉयज़ में शायद मैंने टॉप किया था। बाकी गर्ल्स जो है बढ़िया परफॉर्म किए थे मेरे बैच में, 84% वगैरह कुछ जो टॉपर थी। तो फर्स्ट ईयर भी दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सेकंड ईयर आया, फिर सबने कहा, और काफ़ी लोगों ने ताने भी दिए फर्स्ट ईयर में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि रहने दो, वैसे साथ में सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं होगा आपका, और देखो नहीं हुआ। फिर मैं तब सुनता रहा कि चलो कोई बात नहीं। एक आधे दोस्तों ने भी कहा भाई मैं तो पहले कह रहा था, देख नहीं होगा। फिर जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था ना, फिर मैंने उनसे एक दिन बोल दिया एक दोस्त से कि यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे किस चीज़ में सुपीरियर हो। नीट्स में मुझसे कम मार्क्स लेके आए हो, स्पोर्ट्स में तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, कॉलेज में भी तुम्हारे मुझसे कम मार्क्स आए, तो फिर तुम मुझे किस बेसिस पे ज्ञान दे रहे हो। तब आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो फिर बोलना पड़ता है यार अपने लिए, कि कब तक आदमी दूसरों की सुनेगा। कि यार मैं तो कुछ मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, मैं पढ़ रहा हूँ।
ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉलेज में फेल हो गया, मेरी सप्ली आ गई तो तुम मुझे ज्ञान देने चले आए। और हाँ, मैं उन लोगों की सुनता भी था जो मुझे लगता था कि यार सुपीरियर हैं, मेरे सीनियर्स हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसे सीनियर्स भी थे जो मतलब बोलते थे कि यार तू सही कर रहा है, तू कर तैयारी, एक बार यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा ना तो फिर बहुत सही है। क्योंकि यार बीडीएस में एक जो डीमोटिवेशन वाली मेरे लिए चीज़ थी कि यार बीडीएस स्टाफ मतलब जो इंटर्नशिप करने के बाद अगर कोई कॉलेज में बीडीएस स्टाफ बनना चाहता था तो वहाँ पे 7-8 थाउजेंड जो है उनको मिलती थी। मैं सोचता था कि यार 15 लाख रुपए लगा के बीडीएस में और 7,000 8,000 रुपए जो है आपको पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब क्या ही अर्न किया है आपने। वो भी एक डिमोटिवेशन वाली चीज़ थी। फिर मेरा सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर सही जा रहा था। इस बार मैंने थोड़ा सा पहले से तैयारी शुरू कर दी, फॉर्म भरा था तो स्टार्टिंग से हल्का हल्का मैं तैयारी कर रहा था। और तो काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था मुझसे कि पार्शियल ड्रॉप में आपने तैयारी कैसे की, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि मैं अपने कॉलेज वाले आवर्स में जो है सबसे पीछे बैठता था। एक तो मेरे खास बात थी, मैं सबसे पीछे बैक बेंचर था, मैं पीछे बैठता था। तो वहाँ पे मैं ऑनलाइन मैंने नीट प्रेप का जो है कोर्स लिया हुआ था, तो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलते थे। तो मैं क्वेश्चन बैंक से कर लेता था, पीछे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या बायो के। जो मेरी लैब होती थी उसमें मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, तो मतलब जो मेरे नोट्स वगैरह थे वो लेके गया और वहाँ पे खोल के बैठ गया, लैब का भी काम कर रहा हूँ साथ में। और यार मेरे साथ एक चीज़ जो बहुत खास थी कि यार मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से कुछ लोग मतलब इतने ज़्यादा अच्छे सपोर्टिव थे कि यार मुझसे बीडीएस का लैब वर्क जो सेकंड ईयर वाला बहुत कम होता, वहाँ पर रिंग बनाना होता था, टीथ हेरेसमेंट और ये सब चीज़ें होती थी, वो मुझसे मतलब बहुत रेयरली हो पाती थी। और उससे बीच में कोविड भी आ गया तो थोड़ा मैं लैब वाले काम से बच गया, मुझे पढ़ने का भी टाइम मिल गया। तो अब मेरा 2020 में अगला अटेम्प्ट था, पाँचवा अटेम्प्ट। तो उसमें जो है लैब वेब का काम जो है दोस्तों ने सब सही करा दिया और सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम हो गए। फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ तो उस साल जो है नीट में मेरे मार्क्स जो मैंने कैलकुलेट किए थे वो 603 थे। तो ये था कि यार 550 लास्ट ईयर 2000 मतलब लास्ट ईयर शायद 572 कट ऑफ गई थी, सॉरी। मेरे 534 मार्क्स आए थे और 2019 में जो है 572 कट ऑफ गई थी। तो सबको लगा चलो फिर 603 आ रहे हैं, मतलब 30-40 मार्क्स का मार्जिन है, कट ऑफ से भी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी। बट यार 2020 में पता है आपको कि पेपर काफ़ी ईजी आया था। और फिर मेरे मार्क्स जब फाइनल आंसर की आई तो फाइनल आंसर की आते आते मेरे 3 क्वेश्चन और गलत हो गए। तो फिर मेरे मार्क्स जो है वो 602 से जो है 587 हो गए। तो उस साल जो है फिर कट ऑफ जो है वो गई 605 यूपी में और मेरे 587 थे। फिर वही मतलब 4 क्वेश्चन का लगभग मार्जिन था और फिर मेरा उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यार फिर एक डिमोटिवेशन, और जब भी मेरा रिजल्ट आता था मैं देखता था कि यार मेरे मार्क्स तो बढ़ रहे हैं, फिर सेम मेरे साथ वही रैंक, मेरे पास 28,000 29,000 कुछ रैंक आई थी 587 पे भी। तो फिर यार अंदर से एक बहुत गंदी वाली फीलिंग आई कि यार हो क्या रहा है कि हर साल मार्क्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ मार्क्स बढ़ते हैं लेकिन रैंक वही आ जाती है। तो ये वाली चीज़ बहुत डीमोटिवेटिंग थी मेरे लिए उस टाइम पे। फिर सबने वही शुरू कर दिया कि यार चल छोड़, अब हम मना कर रहे थे मत कर, नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता है। दो नाव पे पैर रखने से जो है सक्सेस नहीं मिलती है, एक ही जगह ध्यान देना चाहिए था। तो यार सेकेंड ईयर मेरा ऐसा बीत गया, कोविड की वजह से थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम में मिला था। बट उस वाले फेज में आप समझ सकते हो कि मतलब कोविड में एक जगह बंद रहना, सिर्फ पढ़ना और टेस्ट देना, तो ये वाली चीज़ थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी। तो यहाँ तक मेरे जो है 5 अटैम्प्ट हो चुके थे और सेकेंड ईयर में भी मैं लगभग 70% कुछ ऐसे मेरे मार्क्स आए थे बीडीएस में भी, तो मैंने वहाँ भी ठीक ठाक स्कोर कर लिया था। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी हो गई। बाकी आपको मैं अपनी जर्नी की लास्ट स्टोरी जो है थर्ड फेज पार्ट में बताऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।